तो चलिए अब तीसरी बड़ी खबर आपको बताते चले। पाकिस्तान में रविवार रात अज्ञात बंदूकधारियों के हमले में मरने वालों की संख्या 39 हो गई है। हमलावरों ने पहले बलूचिस्तान के मुसाकिल जिले में एक हाईवे को ब्लॉक कर दिया था। हमलावरों ने लोगों के आईडी कार्ड चेक करने के नाम पर 23 लोगों की एक एक करके गोली मारकर हत्या कर दी थी। मरने वाले सभी लोग मुसाफिर थे। रिपोर्ट्स के मुताबिक बलूचिस्तान में हमलावरों ने सुरक्षा बलों और पुलिस स्टेशन को भी निशाना बनाया। इसमें 10 सुरक्षा कर्मियों की मौत हो गई। इसके अलावा पुलिस को नजदीकी रेलवे लाइन के पास 6 अज्ञात लोगों के शव भी मिले। रिपोर्ट के मुताबिक उग्रवादी संगठन बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी बीएलए ने एक पत्रकार को ईमेल कर हमले की जिम्मेदारी ली है। रेडियो पाकिस्तान के मुताबिक जवाबी कार्रवाई में बीएलए के 12 लड़ाके भी मारे गए हैं। तो ये खबर हम आपको पाकिस्तान से बता रहे हैं, जहां पाकिस्तान में 39 लोगों को गोलियों से भूनकर बीएलए के लोग, जो आतंकवादी जो संगठन है उससे जुड़े जो लोग हैं, उन्होंने 39 लोगों की हत्या कर दी है। सभी मरने वाले मुसाफिर बताए जा रहे हैं। उस सबकी आईडी चेक की जाती है। उसके बाद एक एक करके सभी को गोलियों से भून दिया जाता है। आतंकियों ने आईडी चेक कर गोली मारी। बीएलए ने ईमेल कर हमले की जिम्मेदारी ली है। एक पत्रकार को ईमेल की है बीएलए ने और उसमें अपनी जिम्मेदारी ली है। आपको बता दें, रेडियो पाकिस्तान के मुताबिक जवाबी कार्रवाई में बीएलए के 12 लड़ाके भी मारे गए हैं। यानी कि जब ये पूरी गतिविधियां वहां घटित हो रही थी तो उसमें जवाबी फायरिंग प्रशासन की तरफ से भी हुई, जवाबी कार्रवाई हुई, जिसमें बीएलए के 12 लड़ाके भी मारे गए हैं। बलूचिस्तान से हम आपको एक खबर बता रहे हैं और तस्वीरें आप देखिए कि इस घटना के बाद किस तरह से जो सड़कों पर लोग हैं वो नजर आए और कहीं ना कहीं पूरा जो माहौल है आसपास में वो दहशत से पूर्ण नजर आया। पहले आईडी कार्ड चेक करने के नाम पर 23 लोगों के एक करके गोली मारकर हत्या कर दी, लेकिन देर रात के बाद जब आज मरने वालों की संख्या जब गिनी गई तो वो कहीं ना कहीं 23 से 39 नजर आई। तो इस पर तमाम जानकारियों और उन बातचीत के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय मामलों के जानकार मोहम्मद अमीन जी। सबसे पहले तो मोहम्मद अमीन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इंडिया अहेड पर। धन्यवाद आपका जी। अमीन जी, देखिए जिस तरह की वारदात जो बलूचिस्तान से सामने निकल कर आई है, इस पर क्या कुछ आपका रुख है? क्योंकि लोगों को रोका जाता है, आईडी चेक के नाम पर रोका जाता है और गोलियों से भून दिया जाता है। मैं तो समझता हूँ राघवेंद्र जी, ये कोई जाति हिंसा है जिसमें कि लोगों की आईडी पहचान की गई और उसके बाद उन लोगों को मारा गया, उतार के 1 बाय 1 उनको गोली मार दी गई। और ये जैसे आप बता रहे हैं, ये रविवार देर रात की घटना है और इसमें 39 लोगों की हत्या की गई, जिसमें कि बलूचिस्तान हमलों में पाकिस्तान और ईरान के बीच जो रेलवे लाइन है उसको भी निशाना बनाया गया। उसके बाहर भी 6 लोगों की हत्या कर दी गई। तो मैं ये मामला देखता हूँ कि मूसा खेल हाईवे के ब्लॉक कर दिया गया और आईडी को चेक करने के नाम पर 29 लोगों को मारा गया, जबकि 6 लाइन पर जो रेलवे लाइन पे 6 लोग मारे हुए मिले और पुलिस के स्टेशन पे भी इन लोगों ने अपना ट्राई किया। तो मैं समझता हूँ कि 10 लोग मारे गए सुरक्षा कर्मी, तो इन्हीं बीच इन दोनों की बीएलए की और वहाँ के पाकिस्तान पुलिस वालों की झड़प हुई है, जिसके तहत की बीएलए के 12 लड़ाके भी मारे गए हैं। और ये भी सुनने को मिला है कि गाड़ियों को भी आग लगा दी गई है। तो मैं समझता हूं कि इससे पूर्व में भी पहले ईरान ने यहाँ पर इन लड़ाकों को हमला किया था और उन पे अटैक करके मारा था। याद होगा आपको, कुछ दिन पहले की बात है, जिसके पीछे की तनाव हो गया था पाकिस्तान और ईरान के बीच। लेकिन इस वक्त बीच में उनके मामले फिर तय हो गए थे और सही था। लेकिन मैं समझता हूँ कि ये आतंकवादी घटनाएं हैं जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे अपने को ऊंचा दिखा रही हैं, जिससे कि अभी ये आप देखिए कि अभी इजराइल और ईरान की भी लड़ाई है, इसके बीच में कुछ लोगों को हस्तक्षेप करके इस तरह किया है और ये निंदनीय अपराध है और इस तरह नहीं किया जाना चाहिए, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे निंदा की जानी चाहिए। और इसको पाकिस्तान नहीं, सभी देशों को, जो आसपास के देश हैं, उनको इस पर निगाह रखनी चाहिए, अपनी इंटेलिजेंस। वही बात है मोहम्मद अमीन जी, एक सवाल इसके बीच महत्वपूर्ण एक सवाल ये हो जाता है, क्योंकि ऐसे वारदात जो है अपने साथ एक बड़ा क्वेश्चन मार्क लेकर आती है, क्यों
और कैसे? और जब ऐसे वारदात होते हैं तो अमीन जी एक बड़ा सवाल ये हो जाता है कि आसपास के जो पड़ोसी मुल्क हैं उन पर क्या कुछ असर देखने को मिलता है? जैसे आप भी लगातार कह रहे थे कि आस पास के जो पड़ोसी मुल्क हैं उनको नजर बनाकर रखनी चाहिए। असर की बात जब करते हैं, आपका अनुभव क्या कुछ कहता है इस मामले पर अमीन जी? नहीं, देखिए अभी हमारे भी देश के प्रधानमंत्री गए थे, यूक्रेन और रशिया दोनों तरफ होके आए हैं। वो शांति चाहते हैं, हमारा देश हमेशा शांति चाहता है, इसमें हमारे प्रधानमंत्री की बड़ी पहल है। और आगे जाके वो चाहते हैं कि देश में शांति व्यवस्था बने, अड़ोसी पड़ोसी देशों में भी। लेकिन जो इस तरह की वारदातें हैं, जैसे BLA बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी जो है वो अपना नाम ऊंचा करना चाहती है, आतंकवादी संगठन है। इसी तरह से आप और भी संगठनों को देखेंगे, इस तरह की जो नाजायज लोगों की, जो निर्मम लोगों की हत्या की जाती है, उसके पीछे उनका ध्येय होता है कि उनका नाम ऊपर आए। वर्चस्व की बात होती है, वर्चस्व की बात होती है जी। वर्चस्व की बात होती है कि हम देखिए इस वर्चस्व में हम यहाँ पर आगे और हमारा नाम आगे है, हम आतंकवादी संगठन किसी से दबते नहीं है। तो इन लोगों को चाहिए कि पाकिस्तान आर्मी को इनको जो है निपटा देना चाहिए और उसको विजिलेंट करना चाहिए और देखना चाहिए कि हमारे भी ये तो पहली वारदात नहीं है अमीन जी, ये तो पहली वारदात नहीं है। पाकिस्तान जैसे मुल्क में आए दिन ऐसी घटनाएं देखने को मिलती हैं। तो निपटने की आप बात कर रहे थे कि सरकार को निपटा देनी चाहिए, क्या कुछ आयाम होने चाहिए निपटाने के? क्योंकि जैसे सामने से BLA इसका पूरा जो है दामोदार अपने कंधों पर ले रहा है, फिर भी सरकार अगर मौन नजर आती है तो ये किस तरफ इशारा करती है? देखिए बलूचियों ने कोई ये पहली बार नहीं किया है। ये खोखर लोग हैं, ये कभी भी नहीं दबे हैं, ये ब्रिटिश टाइम में भी नहीं दबे हैं। और इनको दबाने के लिए अगर भुट्टो ने अपना हथियार उठाए थे या और देश के जो वहाँ के राष्ट्रपति हैं या प्रधानमंत्री ने उधर किया, तो उन लोगों ने भुट्टो को भी खत्म कर दिया। उससे पहले उनके फादर को खत्म कर दिया था। ये बलूची जो हैं बहुत ज्यादा खूंखार हैं, इनको निगाह रखने की वहाँ पर तो आर्मी लगानी चाहिए और इंटरनेशनल बॉर्डर पे ध्यान रखना चाहिए कि वो किसी तरह अंदर ना आ पाए। ठीक है मैं समझता हूँ कि इस समय वहाँ जो सक्षम है पाकिस्तान की सरकार है, वो सक्षम नहीं है, जिसकी वजह से वहाँ अंदर की जो लड़ाइयाँ हैं उसके तहत ये जो BLA के लोग हैं, कुछ और भी संगठन है आतंकवादी, वो उतना अंदर घुसकर और इस तरह की हरकत वारदात कर रहे हैं। ठीक है, तो आपसी कलह की वजह से ये सारी वारदातें वहां देखने को मिलती है। बहुत बहुत धन्यवाद जी मोहम्मद अमीन जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये खबर हम आपको पाकिस्तान के बलूचिस्तान से बता रहे थे, जहां पाकिस्तान में रविवार रात अज्ञात बंदूकधारियों के हमले में मरने वालों की संख्या 39 हो गई है। पहले ID कार्ड चेक करने के नाम पर 23 लोगों की एक-एक करके गोली मार के हत्या कर दी जाती है। रिपोर्ट्स के मुताबिक बलूचिस्तान में हमलावरों ने सुरक्षा बलों और पुलिस स्टेशन को भी निशाना बनाया है।